हेलो फ्रेंड्स, हमारे आगे वाले वीडियो में आप सभी ने सुंदरकांड के 1 से 10 तक और 11 से 12 दोहा का हिंदी अनुवाद सुना। आज हम 21 से 30 दोहा का हिंदी अनुवाद सुनेंगे, जो इस प्रकार है। दोहा। तारानकन जाके बल लवलेस्ती जितेहु चराचर झारी, तास दूत में जा करी हरि आनेहु प्रिय नारी। 21 अर्थ, जिनके लेशमात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। 21 चौपाए, तारानकन जानू मैं तुम्हारी प्रभुताए, सहस बहु सन परी लराए, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बेहसी बेहरवा। 1 अर्थ, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। 1 तारानकन खाओ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरेव रूखा, सबके देव परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमार गामी। 2 अर्थ, हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है, कुमार पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे। 2 जिन मोही मारा ते मैं मारे, तेही पर बांधे तन्या तुम्हारे, मोही न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहूँ निज प्रभु कर काजा। 3 अर्थ, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। 3 बिनती करूँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखो तुम निज कुलही बिचारी, ब्रह्म तजी भजहु भगत भय हारी। 4 अर्थ, हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और ब्रह्म को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। 4 तारानकन जाके डर अतिकाल डेराए, जो सुर असुर चराचर खाए, तासो बयरू कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जानकी दीजय। 5 अर्थ, जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। 5 दोहा। तारानकन प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गे सरन प्रभु राखे हैं तब अपराध बिसारी। 22 अर्थ, खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। 22 चौपाए, तारानकन रामचरण पंकज और धरहु, लंका अचल राजु तुम करहु, ऋषि पुलस्ती जसु बिमल मयंका, तेही ससी महु जनी होहु कुलंका। 1 अर्थ, तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। 1 तारानकन राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा, बसन ही नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। 2 अर्थ, राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। 2 तारानकन राम विमुख संपत्ति प्रभुताए, जाय रही पाए बिनु पाए, सजल मूल जिन सरितन नाही, बर्षी के पुनि तब ही सुखाही। 3 अर्थ, राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जलस्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। 3 तारानकन सुनु दसकंठ कहूँ पनरूपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, संकर सहस विष्णु अज तो ही, सिखी न राखी राम कर द्रोही। 4 अर्थ, हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। 4 दोहा। तारानकन मोहमूल बहुसूल प्रत्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। 23 अर्थ, मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञानजनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। 23 चौपाए, तारानकन जगपि कही कपि अति हितबानी, भगति विवेक बिरती नयसानी, बोला बेहसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। 1 अर्थ, यद्यपि जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला कि हमें ये बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। 1 तारानकन मृत्यु निकट आए खल तो ही, लागेसी अधम सिखावन मोही, उल्टा होए ही कह हनुमाना,
मतिभ्रम तोर प्रगट में जाना। 2 अर्थ रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। ये तेरा मतिभ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। 2 तारानकन सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूर कर प्राणा। सुनत निसाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषणु आए। 3 अर्थ जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। 3 तारानकन नाय सीस करी बिने बहुता, नीति विरोध न मार्या दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाए। 4 अर्थ उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई, ये सलाह उत्तम है। 4 तारानकन सुनत बेहसी बोला दस्कंधर, अंगभंग करी पठिया बंदर। 5 अर्थ ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंगभंग करके भेज लौटा दिया जाए। 5 दोहा तारानकन कपि के ममता पूंछ पर सबही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पर बांधी पुनि पावक देहु लगाई। 24 अर्थ मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। 24 चौपाए तारानकन पूंछहीन बान तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। जिन कहे की निसी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन कहे प्रभुताई। 1 अर्थ जब बिना पूंछ का ये बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। 1 तारानकन बचन सुनत कपि मन मुसुकाना, भई सहाय सारद में जाना। जातुधान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूर सोए रचना। 2 अर्थ ये वचन सुनते ही जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। 2 तारानकन रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। कौतुक कहाय पुरबासी, मारी चरण कर ही बहु हांसी। 3 अर्थ पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी की अत्यंत बड़ी पूंछ को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं। 3 तारानकन बाजी ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनी पूंछ प्रजारी। पावक जरक देखी हनुमंता, भयो परम लघुरूप तुरंता। 4 अर्थ ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। 4 तारानकन नेबू की चढ़ेऊ कप कनक अटारी, भाई सभी निसाचर नारी। 5 अर्थ बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। 5 अर्थ तारानकन हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। 25 अर्थ उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। 25 चौपाए तारानकन देह विशाल परम हरो आए, मंदिर ते मंदिर चद ढाए। जरी नगर भा लोग बेहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। 1 अर्थ देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। 1 तात मातु हा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं हुई, बाना रूप धरे सुर कोई। 2 अर्थ हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। 2 तारानकन साधु अवज्ञा कर फलू ऐसा, जरी नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरो निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। 3 अर्थ साधु के अपमान का ये फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। 3 तारानकन ताकर दूत अनल जेही सिरजा, जरा न सो तेही कारण गिरजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनी सिंधु मझारी। 4 अर्थ सैड फेस शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया जी उन्हीं के दूत हैं।
इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। दोहा। तारानकन पूछ बुझाए हुई श्रम धरी लघु रूप बहुरी, जनकसुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। 26। अर्थ। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। 26। चौपाए। तारानकन मातु मोही दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोही दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। 1। अर्थ। जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीताजी ने चूड़ामणि उतार कर दी। जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। 1। तारानकन कहेहु तातस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ सम संकट भारी। 2। अर्थ। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। 2। तारानकन तात सक्रसुत कथा सनाए हो, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हो। मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोही जियत नहीं पावा। 3। अर्थ। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। 3। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मो कहूँ सोए दिनु सो राती। 4। अर्थ। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। 4। दोहा। तारानकन जनकसुथि समुझाई करी बहु विधि धीरजु दीन, चरण कमल सिरु नाय कपि गवनु राम पही कीन। 27। अर्थ। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। 27। चौपाए। तारानकन चलत महाधुनि गरजैसी भारी, गर्भ स्रवही सुनी निसिचर नारी। नागी सिंधु एही पारही आवा, सप्त किलिकिला कपिन सुनावा। 1। अर्थ। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनि सुनाया। 1। तारानकन हर्षे सब बिलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, किनासी रामचंद्र कर काजा। 2। अर्थ। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कराए हैं। 2। तारानकन मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाओ जिमी बारी। चले हर्षी रघुनायक पासा, पूंछत कहत नवल इतिहासा। 3। अर्थ। सब जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। 3। तारानकन तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सन्मत मधु फल खाए। रखवारे जब ब्रजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। 4। अर्थ। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। 4। दोहा। तारानकन जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। 28। अर्थ। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। 28। चौपाए। तारानकन जो न होती सीता सुधी पाई, मधुबन के फल से की काए। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। 1। अर्थ। यदि सीताजी की खबर न पाए होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। 1। तारानकन आए सबन ही नावा पद सीसा, मिले उस सबन ही अति प्रेम कपीसा। पूंछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाकाजू विशेषी। 2। अर्थ। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले, उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। 2। तारानकन नाथ काजू कीन्हिउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनी सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेउ कपिन सहित रघुपति पही चलेउ। 3। अर्थ। हे नाथ,
हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। 3 तारांकन राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेषा, फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन ही जाए। 4 अर्थ, श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे, सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। 4 दोहा, तारांकन प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणापुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पदकंज। 29 अर्थ, दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। 29 दोहा, तारांकन नाम पायहरु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाही प्राण के ही बाट। 30 अर्थ, हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही कीवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। 30 चौपाए, तारांकन चलत मोही चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाए सोय लीन्ही, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनककुमारी। 1 अर्थ, चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी, श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। 1 तारांकन अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रंतारति हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केही अपराध नाथों त्यागी। 2 अर्थ, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। 2 तारांकन अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सो नयनन ही को अपराधा, निसरत प्राण कर ही हठी बाधा। 3 अर्थ, हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। 3 तारांकन बिरह अगिनी तनु तू समीरा, श्वास चरी छन माही शरीरा, नयन स्रवी जलु निझित लागी, जर न पाओ देह बिरहागी। 4 अर्थ, विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है, इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। 4 तारांकन सीता कह अति विपत्ति बिसाला, बिनी कहे भली दीन दयाला। 5 अर्थ, सीताजी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। 5